Assalamu alaikum. We are going to start with activity 10.2 from computer science book. For accessing activity 10.1, you can look into the previous video that I have uploaded. Let's look at this. Produce the tables from the following logic circuit. So these are the logic circuit. This is the logic circuit and we have to make a the table out of it. तो फर्स्टली वी विल सी ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है. अब ए जो है वो यहाँ से जा रहा है इस पाथ से, यहाँ पर ए है, यहाँ से बी जो है वो ये इधर से यहाँ पे बी जा रहा है. ठीक है. अब ए और बी का ये ऑपरेटर है, ये हमारा एंड का ऑपरेटर है. तो हम या तो लिख सकते हैं यहाँ पर ए एंड बी. इट विल गिव द सेम इम्पैक्ट अगर यहाँ पे हम लिखते हैं ए डॉट बी. ठीक है. इस फर्स्ट वाले में हम लोग इसको ए एंड बी करके कर लेते हैं. नेक्स्ट जो ए बी सी डी ई है, ई तक पार्ट है, उनमें से कुछ में हम लोग वर्ड नोटेशन में कर लेंगे, कुछ को हम लोग सिंबॉलिक के साथ कर लेते हैं. ए एंड बी हो गया और यहाँ से ए जा रहा है और यहाँ से बी आ रहा है और ये और गेट है. तो ये हमारे पास हो गया ए और बी. आफ्टर दैट ए और बी के बाद ये हमारे पास नॉट सिंबल है जो कि इसको इन्वर्स कर देगा. तो ये क्या बन जाएगा, नॉट. पूरे के ऊपर इन्वर्स है. तो नॉट ए और बी, इस तरह से इसको लिखा जाएगा. थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है, ये ना हो कि पता ही ना चल रहा हो कि क्या चीज़ एग्जैक्टली है. तो मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख लेती हूँ, नॉट ए और बी. इस तरह से स्पेसिंग के साथ करना है. अब क्या है, ए एंड बी है और नॉट ए और बी है और इसके साथ दोबारा से और है. तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, पूरा ब्रैकेट लगाना है. पहले ऊपर वाली वैल्यू आ रही है तो हम लोग उसको लिखेंगे ए एंड बी ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट ओपन और उसमें लिखना है नॉट. फिर ये अंदर वाली जो इसकी ब्रैकेट है वो लिखेंगे ए और बी और अब ये बड़ी वाली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. तो ये हमारे पास टोटल एक्सप्रेशन है. लेट्स कॉल इट एक्स के एक्स का इसका प्रोडक्ट है. तो ये पूरा एक्सप्रेशन है विच वी हैव टू मेक इट. तो अब हमारे पास एक ए है, एक हमारे पास बी है. हमारे पास 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो ए और बी की हैं. अब सबसे पहले ए एंड बी लेंगे हम लोग. ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब है इसका एंड लेना है. एंड ऑपरेटर 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1. ठीक है, ये एंड ऑपरेटर हो गया. अब हम लोग इसका और ऑपरेटर लेते हैं. तो ए और बी जो है ये हमारे पास क्या बनेगा, इन दोनों का और. तो 0 0 0 ही रहेगा क्योंकि कोई 1 नहीं है. 0 1 1 1 0 1 1 1 1. तो ये यहाँ पर हमारे पास ए और बी इस तरह से आ गया. अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, अब हमने क्या करना है, ए एंड बी भी हमने कर लिया है और हमने ए और बी भी कर लिया, पर अब इसका नॉट निकालना है. यानी हमने पहले इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे कर लिया, अब फिर उसके बाद हमने ये वाली एक्सप्रेशन भी यहाँ पे कर ली. अब इसका नॉट निकालना है. ये नॉट निकालते हैं. अब नॉट निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, नॉट ए और बी ये लिखते हैं. अब इसका नॉट होगा, क्या होगा, सिर्फ इसका इन्वर्स, एग्जैक्टली इसका इन्वर्स हमारे पास नॉट हो गया. अब हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या है, इनका और भी आएगा साथ में, ये वाली वैल्यू यानी ए एंड बी वाली और साथ में नॉट ए और बी वाली. इन दोनों का इन दोनों का और निकालना है यानी कि ऐड करना. हम इसको x कह देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे x का है तो हम यहाँ पे x लिख देंगे आउटपुट के लिए. तो इन दोनों का हमने और निकालना है. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 and 1 0 will be 1. So 1 0 0 1 will be your final answer for this logic gate. अच्छा, एक चीज़ और कि अगर if you will say कि यहाँ पे मैं ए की जगह ए पे मैं यहाँ पे 0 0 अगर देखा जाए यहाँ पे वर्टिकली देखो ए को, तो ये 0 0 1 1 है, बी हमारे पास 0 1 0 1 है. एंड इफ यू वांट वी कैन आल्सो स्वाइप इट कि हम इसको 0 1 0 1 और इसको 0 0 1 1 कर सकते हैं. पर आइडियली सिचुएशन में यही होता है क्योंकि अगर हम इनको काउंट करें, ये नंबर्स जो हैं ये ऑर्डर में लिखे जाते हैं. ये 0 0 है तो 0 plus 0 will be 0, 0 plus 1 will be 1
एंड अगर ये बाइनरी नंबर्स हैं तो हम लोग इसके ऊपर हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं, तो 2 रेज़ टू पावर यहाँ पे 0 होगा, 2 रेज़ टू पावर 1 होगा, 2 रेज़ टू पावर 0 इज 0, 2 रेज़ टू पावर 1 इज 2 1, तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा ऊपर, तो 1 प्लस 0 यहाँ पे इस सिचुएशन में 2 है, 1 प्लस 1 इस सिचुएशन में 3 है, तो ये एक ऑर्डर में जो है वो आ रहे हैं, इस वजह से इनको ऐसे ही लिखना ज़्यादा प्रेफर्ड होता है. So now let's do B part. Here's the B part and let's see. यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक इनपुट जा रही है, जो नॉट गेट्स होते हैं उनमें सिर्फ एक इनपुट जारी होता है, तो ये हमारे पास A है और जब ये नॉट से गुजरा तो ये A नॉट हो गया. अब हम लोग यहाँ पे सिंबल्स यूज कर लेते हैं. अब हम नीचे चले जाते हैं. हम पैरेलली इस तरह से हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इनको नेमिंग दी जाए ताकि इजीली एग्जीक्यूशन हो जाए. अगर हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, हम यहाँ पे जाके कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो इनपुट आ रही है, ये किसी का आउटपुट है, तो पहले हमें इसकी इनपुट जानने के लिए इसका आउटपुट जानना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें पीछे जानना पड़ेगा. तो यहाँ से हमारे पास A आ रहा है, यहाँ से हमारे पास B जा रहा है और ये A और B का और हो गया, यानी A प्लस B. ठीक है. अब इसकी जो इनपुट जा रही है वो A प्लस B जा रही है और A नॉट जो है वो इसका ये दूसरी इनपुट है और एक इनपुट है A प्लस B. तो इनका क्या करना है हमने एंड, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट्स के साथ, जहाँ पे सिंगल वैल्यू है ना उसके साथ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, पर जो एक्सप्रेशन ऑलरेडी है उसके साथ हम ब्रैकेट लगाएंगे. तो A हमने नॉट यहाँ लगा दिया, एंड का ऑपरेटर लगा दिया, बाकी जो हमारे पास A प्लस B है उसको हमने ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिया. अब हमारे पास उसका नॉट बनाना है, अब इसका इस पूरी नोटेशन का नॉट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे A इनवर्स डॉट A प्लस B, जैसे वो लिखा हुआ है पहले वो लिखा, उसके ऊपर एक बड़ी सी बार लगा दी, बार लगा दो, डैश लगा दो, जो मर्जी कह दो, तो इसका नॉट बना दिया. अब हमने क्या किया है, इसमें हम लोग ये हमारी एक इनपुट देखेंगे, ये वाली इनपुट जो जा रही है इसकी ये कहाँ से आ रही है, A प्लस बी आ रही है. ठीक है, एक ये A प्लस बी है और ये इस गेट से, ये गेट कौन सा है, ये नॉर का गेट है. नॉर का गेट क्या करता है, अगर इसका नाम बताया जाए तो ये N और है, N से ये नॉट है, नॉट और को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर कहते हैं. ठीक है, जिसके अंदर ये अगर हम देखे जाए तो ये मिक्सचर भी है, इसका ये सर्कल और ये इसका जो ये अलग एरो वाली शेप है, इन दोनों का मिक्सचर जो है ये नॉर है हमारे पास. तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया, जैसे हम लोगों ने इन सबको रिप्रेजेंट किया, तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है. इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो मैं A प्लस बी लिखते हैं, पहले हम ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं क्योंकि वो पहले लिखी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे उसको A नॉट, जो लिखी हुई है उसको एज इट इज लिख देंगे A प्लस बी पूरी ब्रैकेट. अब इन जो डैशेस को, इन ब्रैकेट्स को, इन ऑपरेटर को गौर से देखना है. उसके बाद अब नॉट लगाना है, हम लगाएंगे और ही प्लस लगाएंगे पहले. ठीक है, और का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे विद द नेक्स्ट वन A प्लस बी के साथ. ये अब हमने और का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या करना है, इस पूरी के ऊपर बार, यानी इसका दोबारा से इनवर्स जो होगा वो हमारे पास फाइनल आंसर होगा. ठीक है, इसको गौर से देखना है क्योंकि ये नॉट और है. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारे पास ए बी हो गया, 0 0 है. अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग के पास हमें एक ए इनवर्स की ज़रूरत है. यूजुअली क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग आगे आगे प्रोसीड करते हैं ना, जिस तरह से हम लोगों ने ये लिखे हैं इसी तरह हम ट्रुथ टेबल में भी लिखेंगे. अब हम लोगों ने पहले ए इनवर्स लिखा था, हम यहाँ पे भी ए इनवर्स लिखेंगे. तो ए इनवर्स क्या है, 1 1 0 0. फिर यहाँ पे बार लगा देते हैं, बार नहीं सॉरी लाइन लगा देती हूँ मैं. आगे क्या है हमारे पास, a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी की नीड थी तो हमने a प्लस बी कर लेते हैं. अब a प्लस बी क्या है, इन दोनों का ऐड, 0 0 will be 0, 0 1 will be 1, 1 0 will be 1, 1 1 will be 1 ड्यू टू एडिशन. और क्योंकि 1 कहीं पे भी 1 आ जाएगा तो वहाँ पे वो आंसर 1 आ जाएगा. अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है a डैश डॉट a प्लस बी, a डैश डॉट a प्लस बी. अब इसका मतलब क्या है कि हमने a प्लस बी और a डैश का डॉट निकालना है, यानी इनका एंड ऑपरेटर. 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0.
अगर कभी प्रॉब्लम आ जाए कि एंड ऑपरेटर क्या करता है, ये नॉर ऑपरेटर क्या करता है, कोई भी ऑपरेटर क्या करता है, तो एक सिंपल उसका ट्रुथ टेबल जो बुक में भी गिवन है और ये पता भी होना चाहिए क्या है कि ए और बी की वैल्यूज होंगी। लेट्स से मैं यहाँ पे भी दोबारा लिख देती हूँ 0 1 1 0 1 1। अगर ये ऑपरेटर्स हैं और हमारे पास लेट्स से यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, हम उसको एक्स कह देते हैं, तो इसका एंड ऑपरेटर क्या होगा, 0 0 विल बी 0, 0 1 विल बी 0, 1 0 विल बी 0, 1 1 विल बी 1। इस तरह हर ऑपरेटर के वहाँ पे बुक में गिवन भी है एंड यू कैन ऑल्सो सर्च इट ऑन इंटरनेट एंड इट विल बी वेरी इजी टू फॉलो एज वेल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाते हैं कि हमने हमने अगर हम लोग मार्क करते जाएं, हमने ये भी बना लिया, हमने ये भी बना लिया, फिर हमने ये भी बना लिया है। अब इसमें क्या है, इसके अभी नॉट गेट से पास हुआ था, हमने ये तो बना लिया, इसका नॉट बनाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए डैश डॉट ए प्लस बी एज इट इज लिख के उसका नॉट बनाना है, यानी कि हम लोगों ने सिर्फ वैल्यूज को स्वैप कर देना है। तो ये हमारे पास अगला भी हो गया। चलो अब हमने ये वाला पार्ट भी कवर कर लिया। हमने ए प्लस बी ये भी निकाल लिया हुआ है, हमने ये पीछे निकाला है, वही आगे लाइन जा रही है, तो मैंने इसको भी यहाँ पे कलर कर दिया। अब जो हमारे पास फाइनल आंसर है वो क्या है, वो है ए प्लस, मतलब इतने ये पहला एक्सप्रेशन था, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड किया और ऐड करने के बाद उसका इन्वर्स लिया, नॉर लिया। हम लोग अगर इस नॉर गेट को इस तरह से भी शो करा सकते हैं, अगर ये लोग आसान बनाते हैं हमारे लिए, ये बुक वाले, तो उन्होंने क्या करना था, इस तरह से नॉर का गेट बनाना था। लेट्स फॉरगेट कि यहाँ पे कुछ बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे नॉर का गेट बनाकर ऐसे और का गेट बनाकर आगे नॉट का बना देते, इट वुड एक्ट द, ये जो इतना पोर्शन है ये बिल्कुल सिमिलर है इसके जो ये उन्होंने बनाया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर। तो यू कैन आइदर गो फॉर दैट और यू कैन आइदर गो फॉर दिस, तो दोनों तरह देखा जा सकता है। मैं पर्सनली क्या रिकमेंड करती हूँ कि पहले इतना सा पोर्शन देखा जाए, मतलब पहले और को ट्रुथ टेबल में सॉल्व किया जाए, फिर और का लेने के बाद उसका इन्वर्स लिया जाए, क्योंकि डायरेक्टली नॉर इम्प्लीमेंट करना कभी कभार टफ हो जाता है। इसको दोनों तरफ देख लेते हैं, अगर मैं नॉर के लिए एक टेबल भी बना देती हूँ, ये हमारे पास ए वैल्यू है, ये हमारे पास बी वैल्यू है, और ठीक है, चलो 0 0 0 1 1 0 1 1। नॉर क्या कहता है, नॉर कहता है कि कहीं पे भी कोई एक वन होगा तो वहां पर आपने जीरो लगा देना है। ठीक है, कहीं पे भी वन होगा तो वहां पे जीरो, यहाँ पे भी वन है तो यहाँ जीरो, वहां पे भी वन है तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे है 0 0, कोई भी जीरो नहीं है तो इसलिए वन आएगा। तो ये नॉर का ऑपरेटर है। इस तरह से सोचना विल बी अ लिटिल ट्रिकी, क्योंकि हमें और की आदत है, हमें और की आदत है, और क्या कहते हैं कि कहीं पे भी वन होगा तो आपने वहां पे वन लिख देना है। तो अगर देखा जाए तो ये और है, ये नॉर है, ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, जहाँ पे जीरो था वहां पे वन आ गया, जहाँ पे वन है वहां पे जीरो आ गया, जहाँ पे वन है वहां पे जीरो आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बैक टू द क्वेश्चन, पहले हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब इनका और लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट ए डॉट ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, इसके ऊपर डैश था, इसके ऊपर भी डैश था, हाँ इतना सा हो गया। अभी हमने और लिया है, यहाँ तक हमने और लिया है, और अब इसका हम नॉट लेंगे यहाँ पे। ठीक है, नॉट लेके जो हमारे पास फाइनल एक्स की वैल्यू आएगी हम वो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो हम इसको यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं। मेरा बॉक्स खत्म हो गया तो मैं यहाँ पे खुद बना लेती हूँ। अच्छा, अब इन दोनों का हमने और लेना है, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का हमने, नहीं देखा, इससे जल्दी जल्दी काम नहीं करना चाहिए, एक इस वैल्यू का और साथ में इस वैल्यू के साथ हमने और लेना है। ठीक है, इनको और लेंगे, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो इसका इन्वर्स आएगा, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 0 0 0 and 0 as well. This is the correct answer for this part.
Okay, so that's the C part. We have A and B, A, and that's a OR gate, so A plus B. So looking at this one, यहाँ से हमारे पास B आ रहा है और यहाँ से हमारे पास C आ रहा है. B और C का यहाँ पे NAND हो रहा है. ये NAND गेट है. NAND गेट को हम लोग नॉट AND गेट भी कह सकते हैं. यहाँ पर हम इसमें क्या कहेंगे कि पहले AND होगा और फिर वो आगे जाके उसका नॉट हो जाएगा. तो दिस गेट इज कॉल्ड NAND गेट. ठीक है, नॉट AND, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो ये NAND गेट है. इसका फंक्शन क्या हो रहा होता है, पहले हम लोग डॉट करते हैं और डॉट करने के बाद उसका इन्वर्स ले लेते हैं. तो ये हमारे पास NAND गेट का ऑपरेशन होता है. तो अगर मैं B और C को लेकर जाऊं तो यहाँ पे इसके अंदर क्या करेंगे, B डॉट C होगा और उसके ऊपर इन्वर्स आ जाएगा. तो ये वाला गेट है, ये वाला गेट एक्सॉर गेट होता है. एक्सॉर गेट का क्या लॉजिक होती है कि इसके अंदर हमारे पास कहीं पे भी कोई भी, अगर हमारे पास सेम नंबर है यानी कि 0 0 है या फिर 1 1 है, तो उसका आंसर वो 0 देगा. 0 0 का आंसर भी 0 देगा, 1 1 का आंसर भी 0 देगा. पर अगर 0 1 है या 1 0 है, कोई मिसमैच सा है, तो वो वहाँ पे हमें 1 आंसर देगा. ये हमारे किसकी प्रॉपर्टी है, एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी है. तो हम एक्सॉर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्सॉर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि हम लोग प्लस बनाकर उसके इर्द गिर्द सर्कल बना देते हैं. इसीलिए ए पार्ट में जब मैं सर्कल बना रही थी तो मैंने कहा था रहने देते हैं, शायद लास्ट एक्टिविटी में था, इसको हमें सर्कल नहीं बनाना चाहिए. तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, और ब्रैकेट लगाने ज़रूरी है क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करना है. फिर यहाँ पे प्लस लगा के सिंबल लगा देंगे, एक्सॉर बना देंगे. फिर हम क्या करेंगे, बी डॉट सी, और फिर उसके ऊपर ये हमारे पास जो बार थी वो भी लगानी ज़रूरी है साथ में. तो ये हमारे पास अभी तक यहाँ तक बन गया. इसके बाद ये नीचे यहाँ से हमारे पास सी जा रहा है, ये जैसे कनेक्शन है ना, ये सी इधर जा रहा है, तो यहाँ पे सी जा रहा है, जो जा रहा है, और इन दोनों का क्या हो रहा है बीच में और गेट. तो अब क्या होगा, सी और ये सारी वैल्यू जो है ये फुल बड़े ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी. ए प्लस बी एक्सॉर बी डॉट सी फुल बार ब्रैकेट क्लोज. सो ये इस तरह से होगा. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ए बी सी 3 कनेक्टर्स थे, जब हमारे पास लेट मी रिमूव दिस. ओके, जब हमारे पास ए एंड बी थे तो हमारे पास पॉसिबल सिचुएशन या 0 0 थी, यानी एक ऑफ हुई, दोनों ऑफ हुई, या एक सिचुएशन थी एक ऑन होगी एक ऑफ होगी, या एक हो सकता है ए ऑफ हो ए ऑन हो बी ऑन हो, इस तरह से, या फिर दोनों ऑन हो. ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं. पर जब हमारे पास ए बी और सी हैं, ए बी और सी हैं, तो हमारे पास सिचुएशंस जो हैं वो बढ़ गई हैं. क्योंकि जब हमारे पास 2 कैरेक्टर्स थे तो ये हमारे पास था 2 रेज़ टू पावर 2, यानी 4 पॉसिबल ऑप्शंस थी. अब हमारे पास ए बी सी है यानी कि 2 रेज़ टू पावर 3, 8 पॉसिबल सिचुएशंस हैं. तो 0 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन. तो अगर देखा जाए तो ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7 को रिप्रेजेंट कर रही है. इसको अगर काउंट किया जाए तो ये वही बन रहे हैं. अब क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी परफॉर्म करेंगे हम. A plus B होगा 0 0 will be 0, 0 0 will again 0, 0 1 will be 1, 0 1 will be 1, 1 0 will be 1, 1 0 will be 1, 1 0 will be 1 1 will be 1, 1 1 will be 1. तो ये हमारे पास A plus B आ गया. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है B डॉट सी होल डैश. अब इसको कैसे करेंगे, या तो डायरेक्टली भी NAND गेट इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या फिर हम लोग उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. लेट्स डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, हमें इजीली चीज़ों को चेक करना पड़ जाए. ठीक है, तो B डॉट सी के लिए क्या है, B डॉट सी 0 0 0 0, ये ध्यान से हम तो इन दोनों को देख रहे हैं. ठीक है, 0 0 will be 0, 0 1 will be also 1, और will be 0, 1 0 will be 0. जहाँ पे भी 0 नज़र आ जाए ना, पहले उसको वहाँ पे 0 लगा दो और बाकी 1 हो जाएंगे हमारे. अब इसका इन्वर्स बस लगा देना है, बिल्कुल जो हमारी पिछली वैल्यूज़ हैं उनका इन्वर्स हमारे पास ये आंसर आ गया. तो सो फार हमने ये भी कर लिया है, हमने ये भी कर लिया.
अब उसने कहा है कि इन दोनों का एक्सॉर निकालना है। एक्सॉर के लिए मैंने भी बताया कि जहाँ कहीं पे भी 0 0 होगा तो वहाँ पर यानी कोई सेम वैल्यूज होंगी तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। 1 1 होगा तब भी 0 आएगा, पर अगर कहीं ऑप्शन डिफरेंट आ गया तो वहाँ पे 1 आएगा हमारे पास। अब हमारे पास हमने इन दोनों को एक्सॉर करना है, a प्लस बी का और b डैश सी का। इन दोनों का एक्सॉर करना है, इन दोनों गेट्स का एक्सॉर होगा। पहले स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, a प्लस बी एक्सॉर b डॉट सी डैश। 0 1 है या 1 0 है तो आंसर 1 आएगा। 0 1 था तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 1। 0 1 था तो आंसर आया 1। 1 1 था तो आंसर आया 0। 1 0 था तो आंसर आया 1। सोच सोच के करना है। 1 1 आया तो आंसर आया 0। 1 1 आया तो आंसर आया 0। 1 1 तो स्टिल 0। 1 सॉरी देखो ध्यान से इसको देखना है। 1 0 इट विल बी 1। ये अगर इस तरह गेट अपने पास ना तो टेबल अगर लिख लिया जाए ना तो वो जल्दी हो जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप इजीली जल्दी जल्दी सॉल्व भी कर लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है इनका। अब और हमने ये भी कर लिया, ये वाला पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। हमने एक्सॉर गेट निकाल लिया। अब सी को ऐड करके सी प्लस करके सी को और करके बाकी सारा जो एक्सप्रेशन है हमने अब वो करना है। इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखा आगे मैंने, इस वाले एक्सप्रेशन को जो लास्ट में था, या फिर मैं इसको डायरेक्टली एक्स भी लिख सकती थी। अब इसके साथ सी के साथ ऐड करना है। किसके साथ? ये सी को इसके साथ ऐड करना है, यानी इनका और गेट लेना है। तो यहाँ पे 1 जहाँ पे भी 1 1 मिलते हैं वहाँ पे 1 लगा देंगे। 1 इधर हमारे पास 0 है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर 0 है, इधर भी 0 है, इधर 1 है, इधर 0 है, इधर 0 है, इधर भी 0 है, इधर 1 है, इधर भी 1 है। अब एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि हमने बिल्कुल सही किया है कि नहीं, क्योंकि एट टाइम्स मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये हमारे पास जो है सी पार्ट का आंसर आ गया है। So that's it. That's how you will solve C part of this question. D, we have to see that this is A, this is B, and this is A XOR B. Or you can also write it like A plus or उसके around circle and plus B. That's how XOR symbol looks like. And then here's our A coming in, and here's our C, and this is OR. You can say A or C, or you can say A plus C. Then A XOR B, A plus C, this both of them comes and become NAND. And how do we represent NAND? Again, we have, अगर for example हमारे पास A और B है, इस तरह दो expressions हैं, तो A dot B लगाकर उसके around हम A के ऊपर full on complement का साइन लगा देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? A XOR B dot A प्लस C और फिर उसके ऊपर फुल ऑन एक नॉट गेट लग जाएगा। अब ये जो ये वाला है हमारे पास गेट जा रहा है और यहाँ से हमारे पास C जा रहा है, तो इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है? एक्सॉर। तो यानी C एक्सॉर A, ये वाली एक्सप्रेशन फिर हम लिख देंगे अंदर ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये एक्सप्रेशन है A प्लस C एंड देन इसका होल। दिस इज इक्वल्स टू x as they have mentioned already here. ठीक है, तो अब हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं जो एक्स्ट्रा स्पेस है। अब हम लोग ए बी सी को अब लिखना शुरू कर देते हैं। कहीं भी इन्वर्जन हमने यूज़ नहीं करनी, सिंपल। यानी अब हमें क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले ए एक्सॉर बी लिखना है, तो ए एक्सॉर बी। सो ए एक्सॉर बी मीन्स कि whenever we have a duplicated digit, for example 1 1 or 0 0, the answer is going to be 0. And if we have a mismatch digit,
then it's going to be 1, right? So for here we have to do a and b is XOR 0 0. That means it's 0 0 0 again 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0. So that's how XOR works, and that was the answer for this one. Now let's do a plus c. A and C, we have to add them 0 0. That will be 0 0 plus 1, that's 1 0 plus 0 0 0 plus 1, that's going to be 1 0 plus 1, that's going to be 1 again 1 1 and then 1. So we have 1 A plus C as well. Now next we have uh, NAND. सो बेसिकली हम लोग नान को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. नान को पहले हम लोग उसका एंड लेंगे, उसके बाद उस एंड का नॉट ले लेंगे. ठीक है, पहले हम लोग इन दोनों को कंबाइन करते हैं, यानी इनका डॉट लेते हैं. लेट मी राइट इट डाउन, और यू कैन डायरेक्टली apply the NAND feature as well. If you want to do that, let's actually do this way. अब इसमें हम लोग, जगह नहीं थी, मैं ऊपर लगा रही हूँ और ये वाला सिंबल. तो अब हम लोग एंड के बजाय नांड करते हैं, तो 0 0 नांड हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए. एंड में क्या होता है, 0 0 होगा तो हमारे पास 0 आएगा, 0 1 होगा तो 0 आएगा, 1 0 होगा तो 0 आएगा, 1 1 होगा तब 1 आएगा. सिर्फ ये एंड में था. अब हम लोग नांड में क्या होता है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं. 0 0 होगा तो 1, कहीं भी 0 आ गया वहाँ 1 आ जाएगा, जहाँ पे दोनों 1 आ गए वो 0 हो जाएगा. तो 0 0 हो गया, that's going to be 1 0 1, then 1 1 0 1 1 1, that's going to be 0 1 1, that's going to be 0 1 1 again 0 0 1, there is 1 0, so you're going to get 1 0 1 1. That's how NAND worked. Now lastly we just have to find the x, and x is our C XOR this entire expression. Let me write it quickly. A plus C, and that's it. Okay, that's how it is. So now we are going to take this table, this row, this column, and this column, and we have to, let me highlight it so that it's easier to see. We have to go with these two columns and we have to XOR it. So 1 0, as it's mismatched, it's going to be 1 1 1, that's going to be 0 0 1, that's going to be 1 0 1, again 1 0 0, that's matched, तो 0 आ जाएगा, 0 0 again सेम है. एक सेकेंड, 0 1 है, it was 1, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा. इसमें हमारे पास ये 1 है और ये हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, that's going to be the 0. So this will be the answer for part D. Now for the part E, we have A and B, and then A, that's going to be A or B, and now we're getting A or B, and then उसका हमारे पास आ गया है not, or you can also think of it as A nor B. The combination of this will be A nor B. And then you have B here and then C here, that's B nor C. And then we have this XOR वाला गेट. तो ये क्या बन गया हमारे पास, A plus B, इसका हम ब्रैकेट बनाएंगे, फिर XOR का साइन लगाएंगे, फिर अगला एक्सप्रेशन लिखेंगे B plus C होल कॉम्प्लीमेंट. अब ये हमारे पास आ गया है और यहाँ से हमारे पास C जा रहा है, इन दोनों का क्या हो रहा है, XOR. तो हमारे पास X किसके इक्वल हो गया, C XOR A plus B whole complement XOR B plus C whole complement bracket close. So that's equals to X. ठीक है, अब हम लोग यहाँ बारी बारी करते हैं. सबसे पहले A plus B था, तो A plus B क्या होगा, 0 0 will be 0, this will be 0, this will be 1 1, and then we will continuously have ones. I think by now you have a, you know how to solve this. And अब इसका complement ले लेंगे. Complement will be nothing but just an opposite of the entire answer. Just जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 आ जाएगा, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 आ जाएगा.
नेक्स्ट हमारे पास है बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग इसको एज इट इज करने की भी कोशिश करते हैं। अब नॉर है ये, तो इसका मतलब है कि जहाँ पे हमारे पास एक भी वन आ गया, wherever there is a single one, उसका आंसर जो होगा वो जीरो आएगा। क्योंकि और में क्या होता है, देखो ये जीरो जीरो है तो इट्स गोइंग टू बी वन। और में यहाँ पे जीरो लिखना था हमने, पर नॉर में यहाँ पे वन आएगा। यहाँ जीरो वन है तो हम यहाँ पे वन लिखना था, अब हम लोग यहाँ जीरो लिखेंगे। जहाँ पे भी वन नजर आ जाएगा यू हैव टू राइट जीरो, और जहाँ पे दोनों जीरोज हैं उन टू राइट वन। यहाँ पे भी तो एक एक वन आ गया है, यहाँ पे भी एक वन आ गया, यहाँ पे भी वन आ गए दो, तो यहाँ पे हम लोग जीरो लगाए देंगे। सिर्फ जीरो जीरोस पे हमारे पास वन आएगा बी प्लस सी होल कॉम्प्लीमेंट पे। थोड़ा सा सोच सोच के करना होता है, मेक श्योर ताकि आप कोई प्रॉब्लम ना करो। अपने पास साथ में एक टेबल बना लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोगों ने क्या क्या बना लिया है, हमने ए प्लस बी भी बना लिया है, बी प्लस सी भी बना लिया है। हमने इन दोनों का एक्सॉर लेना है। अब हम इन दोनों का एक्सॉर लेंगे। ये जो वर्किंग यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसकी ज़रूरत नहीं होती। वो उनको मेजरली जो होता है कंसर्न, वो आपके फाइनल आउटपुट्स होता है और इनिशियल इनपुट्स होता है कि इन ये जो इनपुट्स हैं ये ठीक लिखी हो। So you need to be careful about them. तो 1 1 हो गया, that's going to be 0, 1 0 that's mismatched, 1 that's 0, that's 0, that's 1 that's mismatched, duplicated same है तो फिर 0 0 आ जाएंगे। कहीं पे भी अगर ऑपोजिट्स हैं सिर्फ तब 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है कि C XOR this, so the final output or X is equals to A plus B whole complement plus XOR B plus C whole complement bracket close। बहुत रफ लिखा गया, you can either write X as well। तो अब हमने क्या करना है, इसके साथ C XOR करना है, ठीक है। मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि दूर जब देखना होता है ना तो कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। चलो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी बट लेट्स डू दिस। ओके, 0 0 मैच्ड है, सेम है तो हमारे पास 0 आएगा। 1 1 सेम है, 0 आएगा। 0 0 सेम है, 0 आएगा। 0 1 सेम नहीं है तो 1 आएगा। 1 0 सेम नहीं है, 0 1 सेम नहीं है, 0 0 यहाँ पर हमारे पास ये दोनों भी अगेन सेम है तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। और 1 0 क्योंकि सेम नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। So the final answer for E part will be 0 0 0 1 1 1 0 1. Now question 2 says write logic expressions for the following logic circuits. We have A, B, C, and we just have to write the expressions. We already did expressions before in the question number 1 as well, but this time we are not going to use symbols, we are going to use the full word as well. पूरा हम लोग expression के अंदर full word XOR लिखेंगे rather than just making the symbol. तो हमारे पास A है और यहाँ पे हमारे पास B है। ऑल्सो जस्ट वन थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन कि क्वेश्चन नंबर 1 में कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप लोग अपनी वर्किंग दिखाएं, या फिर वहाँ पे रिक्वायरमेंट ये भी नहीं थी कि आप सिंबल्स लिखें या फिर लॉजिक एक्सप्रेशन शो करवाएं। वहाँ पे मेन कंसर्न ट्रुटेबल का था एंड वी मेड दैट। अब हम किस वे से करें दैट्स टोटली इन आवर ओन हैंड्स। तो क्वेश्चन 2 का ए पार्ट है, यहाँ से ए जा रहा है, यहाँ से बी जा रहा है, दैट इज एन एंड गेट। सो दिस विल बी ए and B. Make sure to, oh, where's the D of my and? Okay, तो यहाँ पे स्पेस भी छोड़नी है और ब्रैकेट्स भी लगाने हैं, ठीक है। और यहाँ से ये B जा रहा है और यहाँ से C जा रहा है, और ये कौन सा गेट है, नॉर गेट। तो B नॉर C। उसके बाद A एंड B, B नॉर C का क्या हो रहा है, एक्सॉर। सो इट विल बी A एंड B एक्सॉर B नॉर C। So final expression अगर जब लिखेंगे तो you will just write this x is equals to and then this entire statement over here. Now as for part B, you have to see कि यहाँ पे A है, यहाँ पर ये देखो ये कनेक्टर यहाँ लगा हुआ है तो ये C आ रहा है, B नहीं आ रहा। B होता तो यहाँ पे कनेक्टर लगा होता, तो ये A है साथ में C है। तो अब ये क्या निकल रहा है, A NAND
सी। अब एक चीज का बहुत ख्याल रखना है, याद रखना है कि हम लोगों ने ब्रैकेट्स को खराब नहीं करना। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिक एक्सप्रेशन को लिखने के लिए। फिर नेक्स्टली हमारे पास अगर हम जाएं तो यहाँ से ये ए जा रहा है और ये यहाँ से आ रहा है, यानी ए एंड सी। तो हमारे पास ये दोनों, इनका क्या हो रहा है, नैंड। अब मैंने अगेन कहा था ब्रैकेट बहुत ज़रूरी हैं। जब रिपीटेटिव हमारे पास गेट्स आ जाते हैं तो हमें ये इसका लगाने का, जो ब्रैकेट लगाने का बहुत एक कंपल्शन बन जाती है। तो पहले ए लिखेंगे। ए क्योंकि एक सिंगल वर्ड है तो हमें उसको लिखने, उसके साथ ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ए नैंड, नैंड क्या है, ए नैंड सी, ए नैंड सी। सिमिलरली यहाँ से नीचे से ये बी और सी जा रहा है और बी और सी का क्या हो रहा है, नॉर, बी नॉर सी। बी नॉर सी जब यहाँ से पास कर रहे हैं तो एक्स किसके इक्वल बन रहा है, पहले हम लोग इस फुल एक्सप्रेशन को लिखेंगे जो कि है ए नैंड सी। डोंट फॉरगेट टू गिव स्पेस एज वेल, प्लीज स्पेस यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है। साथ में यहाँ पे हमारे पास नॉर आ गया है। नॉर किस चीज़ का, बी नॉर सी का। So this will be the final expression of this question. Also it is possible कि यहाँ पे अगर ये देखो, अगर यहाँ से अगर हम लोग देखें, if I remove this part थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए मैं कलर चेंज करके इसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि ये चीज़ जो है ये समझ आ जाए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अगर हम लोग इसको देखें ए एंड सी हम लोग ले रहे हैं, ए एंड सी। अब यहाँ से हमारे पास ए आ रहा है, यहाँ से हमारे पास ए एंड सी आ रहा है, राइट। ऐसे ही हमने लिखा था पहले। अब जिसका पास थ्रू हो रहा है, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो ये ए एंड सी हमने पहले लिख लिया, यानी हमने ये वाला एक्सप्रेशन लिख लिया, उसके बाद हम लोग नैंड ए लिख रहे हैं, तो ये भी एक एक्सप्रेशन ठीक है। या ए नैंड सी भी ठीक है, ए नैंड सी नैंड ए भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो बेसिकली जस्ट वांटेड टू टेल कि इसको अगर इस तरह से लिखा जाए या इस तरह से लिखा जाए, दोनों एक्सप्रेशंस ठीक होंगे। पर ब्रैकेट्स लगाने से समझ आ जाती है कि कौन सा एक्सप्रेशन बाहर है, कौन सा एक्सप्रेशन बाद में है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को देखते हुए कोई लॉजिक सर्किट बनाएगा तो वो एग्जैक्टली ये सेम लॉजिक सर्किट बना पाएगा। So this is about activity 10.2. If you have any questions, let me know.